अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। जन्म कुंडली में दो विवाह के योग हम कैसे देखते हैं और अगर इस प्रकार की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बन सकती है तो क्या दो विवाह होंगे? अगर दो विवाह होंगे तो किन परिस्थितियों में होंगे? और अगर ऐसा योग जो कि दुर्योग है और नहीं होना चाहिए और आपकी कुंडली में है, तो तब ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं कि जिससे दो विवाह का योग खत्म हो जाए? अब यहां पर पहला तो आप ये समझ लीजिए कि दो विवाह के योग बनते कैसे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब दो विवाह योग किन स्थितियों में बनते हैं? देखो, एक तो सबसे पहले ये है कि शादी हुई और तलाक हो गया, फिर दूसरी शादी हुई, दो विवाह हो गए। एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि पति या पत्नी के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए कि उनकी मृत्यु हो जाए, तो दो विवाह का योग बनेगा। और बाकी अन्य और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन विशेष कारणों में ये दो कारण है। ठीक है ना? तो वो दो विवाह योग भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो उनका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए दो विवाह के योग को हम कैसे समझेंगे। ठीक है ना? ये दो पत्नी का योग या दो पति का योग, दो विवाह योग जिसको हम कह रहे हैं, ये सप्तम भाव में, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। और नए दर्शक हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रामाणिक रूप से आपको अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और साथ साथ हम विशेष उपायों की जो बात करते हैं वो आपको कार्यक्रम मिलते रहेंगे। ठीक है ना? तो सप्तम भाव में द्वितीय भाव राशि, जब हम नवग्रह व्यवस्था को देखते हैं, 12 लग्नों को, 12 राशियों को देखते हैं, तो उसमें एक चर लगन होगा। ठीक है ना? एक स्थिर लगन होगा, एक द्वितीय भाव होगा। चर, स्थिर, द्वितीय भाव, तीन हो गए। अब आप इसको उंगली में भी काउंटिंग कर सकते हैं। चर, स्थिर, द्वितीय भाव, फिर अगला चर हो गया, फिर द्वितीय भाव हो गया, फिर स्थिर हो गया। चर, द्वितीय, चर, स्थिर, द्वितीय भाव, चर, स्थिर, द्वितीय भाव, ऐसे आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं। मान लो आपकी मेष राशि है तो चर हो गया, सिंह राशि है तो स्थिर हो गया, क्योंकि चर, स्थिर, द्वितीय भाव, चर, स्थिर, चर, स्थिर, द्वितीय भाव, चर मेष होगी, स्थिर वृष हो गया, मिथुन द्वितीय भाव हो गया। तो अगर द्वितीय भाव जो राशियां हैं, द्वितीय भाव में कौन कौन सा आ जाएगा? आपका आपका मेष चर हो गया तो वृष आपका स्थिर हो गया, तो द्वितीय भाव मिथुन हो गया। सिंह के बाद फिर कन्या द्वितीय भाव हो जाता है, कुंभ के बाद फिर मीन द्वितीय भाव हो जाता है। तो ये अगर आपके सप्तम भाव में द्वितीय भाव राशि है तो ऐसे योग की संभावना होती है। केवल एक सूत्र पर नहीं, सूत्र मैं आपको सूत्रात्मक विधि बता रहा हूं, बाकी उसमें और भी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है ना? पहला भाव। दूसरा, सप्तमे द्वितीय भाव में बैठा हो, यानी सेवंथ लॉर्ड किसी द्वितीय भाव राशि में जाकर के बैठ गया हो, तो ये दूसरा। और अगर जो है, ये दो चीज होगी। तीसरा है कि सप्तमेश राहु से पीड़ित हो, ये स्थितियां ज्यादा बनती हैं। आप इसको चेक कर लीजिए अपनी कुंडली में, सप्तमेश राहु से पीड़ित हो, या फिर सप्तम भाव पर शनि, मंगल या राहु जैसे क्रूर और पाप ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही हो, तब इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। चौथा, पांचवा, शनि चंद्रमा का सप्तम में होना। इसमें दो चीजें, शनि चंद्रमा ये विष दोष बनाता है, क्योंकि शनि यानी बहुत स्लो चलने वाला, चंद्रमा यानी बहुत फास्ट चलने वाला। तो विपरीत आचरण, विपरीत विचारधारा रखने वाले दो लोग जब एक साथ चलेंगे तो इनकी यात्रा निश्चित रूप से दिक्कत में पड़ेगी। तो सफल यात्रा नहीं कही जा सकती। एक दौड़ रहा है, एक बहुत स्लो चल रहा है, या तो उसको वेट करना पड़ेगा, उसको छोड़ के चल देगा। तो ऐसी स्थिति जब सेवंथ हाउस के अंदर ये योग होता है विषदोष, तो ये दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें पैदा करता है। इसमें दो विवाह का योग बनता है, चाहे वो गुप्त रूप से हो चाहे प्रकट रूप से हो। कई बार संबंध गुप्त होते हैं। तो ये जो है दो पक्ष से, या तो ये प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन ये दो विवाह का योग बनाएगा। ठीक है ना? तो ये कुछ खास चीजें जो दो विवाह के योग को बनाता है। अब इसके उपाय को हम लोग समझ लें, ताकि इससे आने वाली जो समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। एक और भी आप बिंदु को समझ लीजिए। मांगलिक का जो इशू होता है,
उसमें आपने देखा होगा मंगल का क्या संबंध है। हमने इसमें एक पॉइंट आपको बताया कि सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि, वो जो दृष्टिगत संबंध था वो भी इसी प्रकार से, क्योंकि मंगल अगर अष्टम में आपका सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, या खुद वहां मंगल बैठा हुआ है, पापक ग्रह है वहां पे बैठे हुए, तो मांगलिक तो हो ही गया। जब मंगल की दृष्टि, जैसे द्वादश मंगल हुआ, तो द्वादश मंगल से अगर आप सप्तम को देखेंगे तो वहां दृष्टि पड़ रही है। तो कुंडली में सप्तम मंगल, अष्टम मंगल, द्वादश मंगल, ये मंगल भी इसके लिए खतरनाक है और इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए जब कुंडली मैचिंग करवाते तो कुंडली में मांगलिक कैंसिलेशन जरूर देखना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो कुंभ विवाह बहुत प्राचीनतम उपाय में से एक है। मंगल के कम से कम 92,000 जप करवाइए और कुंभ विवाह कीजिए। आप इस दोष से निजात पा सकते हैं और ऐसी जो अप्रिय घटनाएं जीवन में होने वाली हैं वो आपके जीवन में नहीं होंगी। इसलिए ये उपाय बहुत कारगर उपाय है, बहुत प्राचीनतम उपाय है। लेकिन आजकल क्या है कि कोई भी उपाय है वो किसी के मुख से भी सुन लो, बड़े सहज रूप से आदमी उसको स्वीकार कर लेता है, हाँ जी हम तो कर लेंगे, हमें तो आता है। लेकिन ये विधि विधान से हो तभी जाकर के ये पूर्ण कारगर होते हैं और इन चीज़ों से निजात पाया जा सकता है। धन्यवाद।